पार्टी गंदी लेके से गंदी बात जमीन जमीन पे क्यों डाली हो? तो गाइस आज बहुत बुरी लड़ाई हो चुकी है इन तीनों के बीच में। इतने ही पढ़ 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 किया हम भक्ति तत्व पे आए। गाइस तो अभी आज तौर में बात कर रहे थे कि दिन कितनी जल्दी बीतते हैं। अभी कल की बात हम सोच रहे थे कि कल आस्था यूकेजी में थी। कौन से स्कूल में थी? गंगा पब्लिक में थी। हमारे यहाँ एक गंगा पब्लिक स्कूल है सब्जी मंडी के आसपास, तो आस्था और मैं उसी में से पढ़े हैं। वहाँ की प्रिंसिपल, वहाँ की स्टाफ वगैरह सब आस्था से बहुत खुश रहता था क्योंकि अच्छे नंबर भी लाती थी और बिहेवियर भी इसका सबसे ज़्यादा सही था बच्चों में से। एक बार तो कुछ प्रोग्राम था तो मम्मी या कोई भी मेरे को लाने ही भूल गया स्कूल से। मैं स्कूल में 4 बजे तक वहीं पे था, मैडम की गोदी में सो गया। हाँ, ये मैडम मतलब इसको मैडम ने सुलाया था और वहाँ स्कूल से भी किसी ने फ़ोन नहीं किया था कि आस्था रह गई, आस्था रह गई है। फिर तो हमें एकदम से शाम को ध्यान आया था कि आस्था तो ही नहीं यार यार आस्था तो है ही नहीं आज। घर में पता नहीं क्या कार्यक्रम था उस दिन, कोई पूजा होती। मेरे को ऐसा ध्यान में है संयम या काकू में से कोई हुआ था उस टाइम पे। काकू से नहीं होते, काकू हुई थी तब तो मैं रोई थी। तब तो मेरे को याद है रिलिंग पकड़ के कि बहन पैदा हो गई, बहन पैदा हो गई। एक बहन ही भाई चाहिए था। ऐसी तू पैदा हुई थी तब मैं और आनू रोए थे रेलिंग पकड़ के। मैं तो ये कहता था कि बहन होगी तो टंकी में फेंक दूंगा। और यार सच में फेंक भी दिया था मेरे को। वो काली टंकी रखी रहती ना, उसमें खेल रहे थे और उसमें ना मेरे को बोलिए उसमें बैठे और ऊपर से ढक्कन लगा दिया था उसका। हाँ ये भी सीन रहा था। और तो वो क्या था उस दिन, क्या था जब वो तू रह गई थी स्कूल से आने में? अरे तुम लोग कहीं बुआ के घर पे गए थे, बुआ के घर पे ही था कुछ। हाँ कुछ ऐसे कोई प्रोग्राम वगैरह था जिसकी वजह से हम स्कूल आना भूल गए। हाँ सही कह रही है, हम घर नहीं थे, हम बुआ वगैरह के साइड में थे कहीं। उसके मम्मी आधी भगभग क्यों आस्था आस्था देगी। फिर मम्मी गई थी चल चल के पैदल पैदल आस्था को स्कूल से लेने। फिर डायरेक्टर को बुआ के यहीं पे ले आए थे शायद। हाँ ये हुआ था। अरे मेरी मोड़ी रह गई, घर वालों को याद ही नहीं कि मैं हूँ भी कि नहीं। आस्था जब प्रिंसिपल ऑफिस जाती थी उस स्कूल के, तो प्रिंसिपल मैम कैसे बिहेव करती थी तेरे से? अरे बहुत अच्छे से बिहेव करती थी। अभी याद हर बार चॉकलेट देती। हाँ और आता मेरा स्कूल में एकदम और हाँ, जब ये मतलब जाती थी अपने बाबा के संग तो बिल्कुल ऐसे स्वागत करती थी, बाबा को पानी पिलाती थी, इसको अपनी ऐसे रखी रहती थी उनके ड्रॉअर में टॉफ़ी वगैरह, तो वो इसको देती थी। ऐसा था आस्था का बिहेवियर प्रिंसिपल मैम के संग। और मेरा बिहेवियर क्या था प्रिंसिपल मैम के संग? मैं पहुँचता लेके चले मेरे को लेके जाते थे वहाँ के सर या मैम वगैरह, ये मैम ये रुद्र पारासर फिर से फेल हो चुका है। मैम पूछती है और पारासर जी कितने सब्जेक्ट में फेल हुए, सप्लीमेंट्री देनी है कि नहीं? अपनी बहन से कुछ सीखो, अपनी बहन से कुछ सीखो, ऐसा चलता था। और वहाँ पे तो मेरे को बाइया भी बहुत अच्छी जानती थी, बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी। मतलब जितना ही मेरे को ज़्यादा डर लगता था वहाँ से स्टाफ से, उस स्कूल की प्रिंसिपल से, उतना ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर आस्था के लिए था उन सब का। और फिर तूने स्कूल कौन से साल में छोड़ा था? मैं 3rd ईयर के बाद छोड़ दिया। तीसरी क्लास में वो स्कूल छोड़ दिया था। हाँ तीसरी क्लास पढ़ ली थी। 4th स्टैंडर्ड में तीसरी क्लास में भी अच्छे नंबर आए थे तेरे? मेरे अच्छे आते थे। अच्छे आए थे ना? तो क्या वो स्कूल छोड़ दिया था, वो भी मेरी बहन की वजह से। अगर वो नहीं बोलते तो मैं इसी स्कूल में पढ़ रहा होता। उसने बोला था, वो भी एकेडमिक हाइट्स पे जा रही थी, उसने बोला कि तू भी आ जा, दोनों उसी में पढ़ेंगे। फिर वो बहन ने इसको तो बुला लिया लेकिन वो खुद निकल गई फिर वहाँ से। कोरोना के बाद ही निकली थी, मैं भी निकला। हाँ कोरोना के बाद निकली। एकेडमी की कौन सी क्लास में छोड़ा था? मैंने उसमें से 4th ही पढ़ पाई थी, आधी 6 पढ़ी थी, 4th पढ़ के पेपर दे लिए थे। फिर उसके 6 स्टार्ट हुई तब लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद से तो 4th से डायरेक्ट 6th में आई थी? नहीं 7th में। 4th से 7th में? हाँ 4th से 7th में आई थी डायरेक्ट जंप करके 2 क्लास। 4th में नंबर कितने थे तेरे एकेडमी हाइट्स में? 90 ए काय का झूठ बोल लिया ए? नहीं अच्छे आए थे मेरे नंबर्स में भी। हाँ मैं तो एक सब्जेक्ट में नहीं आए थे कभी। नहीं मेरे अच्छे आए थे उसमें। अच्छे आए होंगे। आधो सब कुछ बंद हो गया था। अभी घर पे भी मैं पढ़ता नहीं था। मैं क्या, कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता। कोई नहीं पढ़ता था लॉकडाउन में। मैं पढ़ता था, मेरी 12th थी उस टाइम पे। इसकी 12th थी तब भी आई, घर पे बैठे बैठे पास हो गया। ओ क्या करें, बच्चे की जान ज़्यादा ज़रूरी है ना नंबरों से, इसलिए। नहीं मेरे तो नंबर ज़्यादा ज़रूरी है। तभी तो तू होशियार थी और हम ठीक ठाक थे।
ठीक ठाक नहीं कर रहा, हाँ एवरेज था, बिलो एवरेज। 30-35 नंबर आ जाते थे। इसको एवरेज नहीं, बिलो एवरेज बोलते हैं। और अरे मैंने एक कांड कर दिया था एकेडमिक में, क्या का? याद है? अरे वो एक कंप्यूटर की नोटबुक थी, मैम ने लिखवाया, बहुत पहले हमने चेक कर ली थी, हमने जिन जिनकी चेक नहीं है खड़े हुए, तो मैंने खुद से चेक कर दी, कॉपी मैम की साइन करती थी। हाँ हाँ सही कह रही है। तो उसके बाद गले में फोन लगा। और मम्मी को ये बात है ना, गली के मतलब जैसे अपनी गली में घुसते ना तब पता चलता, मम्मी ने वहीं पे डांटना शुरू कर दिया मेरे को। काय को तूने करी थी, क्या रीजन था उस टाइम पे? अरे मैम बहुत वैसी थी, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थी, मैम बहुत मारती थी, बोलती जिसकी कॉपी चेक नहीं आया उसमें 10 डंडे पड़ेंगे और वाइस प्रिंसिपल के पास जाएंगे। और जो वाइस प्रिंसिपल था ना, बाला नाम था उसका, बाला, वो बहुत बेकार था, कुछ चौटाचट बजाता था हमें, तो उसके डर के मैंने खुद ही चेक कर दी। फिर मैम देखती, कहती ये तो मेरी साइन नहीं लग रही। मैंने पूरी कोशिश करी जाए, कभी गई मेरा मैम, वो मेरी कोचिंग वाली मैम ने चेक कर दी थी। तुम्हारी कोचिंग वाली मैम की भी साइन मेरी जैसी। जेरॉक्स कॉपी बिल्कुल। फिर क्या उन्हें घर पे फोन किया, उन्हें घर पे फोन नहीं किया, बस ड्राइवर उससे कह रही थी, नहीं बस कमल अंकल वगैरह से। नहीं उनसे भी नहीं हुआ था। एक लड़का था, उसकी मम्मी मेरी चाची की दोस्त थी, हाँ तो उस लड़के की मम्मी से बोल दिया था उन्हें कि हाँ, तो घर पे चाची ने आके अपन को बताई थी। हाँ वो घर पे नहीं बताई थी, गली पे बताई थी, जब इसको स्कूल वाली बस ने छोड़ा, कोचिंग जा रहा था तब कोचिंग जा रही थी, तब मम्मी ने इसको धर लिया। तब मम्मी ने तो डांटा, गली के आने मेरे, उसका कोचिंग ले जाके कोचिंग में आके डांटा, और कोचिंग में रोने लगा। कौन सी कोचिंग जाती थी उस टाइम पे? वो पीछे एक मैम थी, पे, हाँ वो शंकर जी के मंदिर सामने मैम कुछ ऐसे नाम था, वो बहुत मस्त मैम थी, बहुत अच्छी टीचर थी। उनकी शादी हो गई थी। वो ना ही कभी मारती ना ही कभी डांटती, एकदम प्यार से बच्चों को। उनके जो भी बच्चा आता ना वो एकदम मस्त पढ़ता था। वो सही में आया सीखने, तो उनके यहाँ पे लेट के पढ़ता था। मतलब उसको क्या लेट के पढ़ने की आदत थी उसको बचपन बाद से। में आने लगा था तेरे संग। हाँ, तो वहाँ पे भी पसर जाता था हर जगह, तो एकदम लेट के पढ़ता था। वो मैम जो भी कुछ बनाती सबको खाने के लिए देती थी, केक बनाती, और क्या अमरूद का पेड़ था, अमरूद का पेड़ था, अमरूद देती थी बच्चों को। और उसका जो अमरूद था ना, उसकी जो खाल वो क्रोकोडाइल की खाल जैसी दिखती थी, वो सबको देती थी। थोड़े टाइट अमरूद रहते थे, अंदर से बहुत मीठे रहते थे, ऊपर से उसकी खुल वैसी उसके अंदर रहती थी, अच्छे थे। फिर बीच में क्या भी कुत्ता भी आया था कुछ टाइम के लिए, हैं? हाँ, उसको भी खिलाया था हमने, पर वो बोला 1-2 दिन के लिए आया था, किसी रिलेटिव का था, छोड़ गए थे। तो यही है गाइस, पता नहीं चलता टाइम का, कितने लिए टाइम बीत जाता है। एक टाइम पे हम सोच रहे थे आस्था UKG में थी, कितना उदम करते थे, अब एकदम से आस्था 10th में आ चुकी है। मेरे तो टाइम में भी एकदम लग जाता, ज़्यादा सही रहता। नहीं, तू होशियार है पढ़ने में, तू अच्छे नंबर ले आएगी। गाइस कमेंट करना ये कितने नंबर ला सकती है अगर ढंग से पढ़ेगी तो। गाइस आप भी बताना, आप अपने बहन भाइयों के संग में कैसे बातें करते हो अपने पुराने दिनों की। मेरे पास है होली के साथ इसके साथ क्या हुआ था याद है? बता। अरे पहले ये संयम ही छोटा था, काकू सेम थे, हाँ वो तो बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो उनके साथ तो मैं होली खेलता है बचपन से, इन लोगों के साथ ही खेली है मैंने, लड़की कोई थी नहीं घर में। तो फिर है ना, हम सब लोग जाते थे, तो सबसे एक रात पहले छोटी होली के दिन बलून भर के, बड़ा मजा आता था। बहुत सारे बलून ले होते, सब भर के रख लिया टब में, अलग अलग अपनी, एक किसकी बाल्टी, एक मेरा टब, एक इसकी बाल्टी, जैसे इसको जो मिले उसमें भर के रख लेते थे। सुबह हमने भर के रख लिए, उसके सुबह पन्नी में भर के ले आते थे, आधी करके, आधे करके, और पक्का कलर लेके आते, स्प्रे लेके आए थे, पक्का कलर स्प्रे लेके आए थे। वो बाबा के एक दोस्त की शॉप थी, वहीं पे जाते थे सब लेने, वहीं से लेके आते थे। तो फिर हम लोग सब लोग गए, तो इस बार हमने सोचा था कि हम इस बार पीछे की साइड चल रहे हैं होली खेलने। हाँ, अरे हाँ, पीछे की साइड होली खेलने चल रहे हैं। तो पीछे एक वो था, एक बाड़ा टाइप का, बाड़ा मतलब एक छोटी सी कॉलोनी से छोटी जगह। हाँ, तो वहाँ पे वो से गोल सा बड़ा सा गेट लगा था, वो बंद था, छोटा सा एक और गेट था, तो वो खुला था, उसको खोल के हम लोग अंदर घुस रहे थे। हम लोग धीरे धीरे अंदर जा रहे थे, बिल्कुल साइलेंट गली थी वो सोसाइटी। क्या था उसके अंदर, कभी गए नहीं हम उसके अंदर। तो जैसे कि भैया घुसा, उसके बाद हनु भैया घुसे, और फिर उसके बाद एक हर्षु भैया थे, वो भी घुस गए। मैं भारी जब मैं घुसने वाली तो वहां से आए लड़के बहुत सारे, एकदम झुंड में आए, बहुत सारे हमसे भी छोटे बच्चे आए, बिल्कुल केवल चड्डा वगैरह पहने थे और ऊपर टी-शर्ट वगैरह नहीं थी, उनकी टी-शर्ट थी तो पटे थी, बिगड़े हुए काले से, मतलब बहुत गंदी होली खेल रहे थे वो लोग, और हम उनके एरिया में घुस गए। हाँ, फिर उसके बाद है ना क्या हुआ, तो हर्षु भैया तो आगे थे गेट के, वो भाग के बाहर आ गए, उन्हें बाहर के कुंडी लगा दी बाहर से, लगा दी, मैं रह और गया। ये होना भैया तो अंदर रह गए।
फिर उसके बाद ये लोग भागे, मैं बाहर होने लगी कि गेट खोलो गेट खोलो। उसके बाद मैंने और से होना वो क्या नाम था, हर्षिया को ढका दे के कुंडी खोली। उसके बाद ये लोग आए और इसकी तो टी शर्ट फाड़ दी, पीछे से टी शर्ट पकड़ ली, टी शर्ट थोड़ी सी फट गई इसकी। फिर अनुया बचा के दोनों भागे फिर बाहर। चप्पल रह गई थी। हाँ इसकी चप्पल रह गई। वो बहुत डेंजरस सीन था गाइस। अरे बहुत बहुत, आज भी याद करता हूँ ऐसा लगता पता नहीं क्या, वो बाहुबली में काले की किसी ना होती थी हाँ। वैसे भक्के आ रहे थे भाई, लिटरली मतलब उस अगर वो डाल दिन का लेते ना- सीन इतना खतरनाक था। और अरे ऐसा भी नहीं 3-4 वो 10-12 झुंड था, 10-12 बहुत लोग थे भाई, सारे वो लोग थे। हम थे 3-4 बस हम 4 थे बस। भाई, बहुत खतरनाक सीन था। हम लोग वैसे उनके यहाँ पे गए थे, दुदुल मिंदुल के यहाँ पे जा रहे थे। इसके हाँ। दोस्त थे, वहीं पे रहते थे, उनके घर पे जा रहे दोस्त नहीं थे। मतलब रिलेटिव टाइप के ही है, हाँ उनके घर यहाँ पे- जा रहे थे। हाँ तो हमने वो देखा 12 था वैसे, उसमें घुस के देखते हैं। फिर बैंड बज गई। तो गाइस फिलहाल मैं नहा के आ चुका हूँ और आज है वसंत पंचमी। तो वसंत पंचमी की आप सभी को ढेरों सारी बधाई हो। और आज वसंत पंचमी के दिन मम्मी ने बनाए हैं ये पीले चावल, जो हमारी राधा रानी भी खा रही है, हमारे गणेशा भी खा रहे हैं और हमारी सरस्वती मैया के लिए भी भोग लगा है। तो हाँ, आज के दिन सरस्वती मैया की भी पूजा की जाती है। तो हमारी सरस्वती मैया की भी बढ़िया सुंदर पूजा हुई है और हमारी राधा रानी तो पा ही रही हैं। और आज खाने में भी कुछ स्पेशल बनने वाला है। तो अभी मम्मी से बात करते हैं अपन और देखते हैं आज मम्मी खाने में क्या स्पेशल बना रही हैं। तो मम्मा आज आप खाने में क्या बनाओगी? मैंने बनाया राजमा चावल। तो मम्मा आज आप खाने में क्या बनाओगी? राजमा चावल। क्या चीज? राजमा चावल, राजमा चावल, राजमा चावल, राजमा चावल। है जी? अरे बेवकूफ, राजमा चावल। राजमा चावल मैं ओके। बताऊं, राजमा लग जाएगी। चावल। तो क्या आप हमें दिखा सकती है राजमा चावल? देखो, बीच में धनिया नहीं डाला है, अरे वाह, ये तो बिना आलू का लग रहा है मुझे। ना लहसुन प्याज नहीं डलता हमारे घर, क्योंकि हमारे अरे घर में बिना आलू आलू बोला है। हाँ हाँ नहीं, और लहसुन प्याज नहीं डलता लहसुन क्योंकि प्याज तो हमारे यहाँ डलता नहीं है, तो ना श्री जी खाती है। जितने भी लोग देख रहे हैं सबको पता है। बहुत मस्त बनता है राजमा चावल। क्या बात है। अरे गाइस, ये राजमा चावल आपने नोटिस किया? ये पहाड़ों में बनाया जाता है। जब भी आप शिमला कश्मीर घूमने जाते होगे कभी ना कभी, तो वहां पे ऐसा खाया जाता है ये। हाँ ये है हमारे चावल। और ये है अपने बिल्कुल प्लेन व्हाइट राइस। अभी मेरे ठाकुर जी को भोग लगे, उसके बाद पहले हमारी श्री जी पाएंगी। अभी तो हमारी श्री जी पीले चावल पा रही हैं। अभी श्री जी ने पिया है जूस। ये खाली बर्तन है जूस के, वो हमेशा फलों का रस पीती हैं और उसके बाद वो नाश्ता करती हैं। उसके बाद उनका जो हमारा लंच का टाइम होता है वही उनका लंच का टाइम होता है। क्योंकि हमने भगवान को भगवान नहीं माना है, हमारे घर के वो सदस्य। जब टाइम हम खाते हैं उसी टाइम वो भी खाती है। दुनिया के लिए भगवान है, हमारे लिए भगवान नहीं है। हमारे तो हमारे परिवार है। सही बात है, ये मैंने आपको अपने पहले ब्लॉग में ही बताया था। तो हाँ, अभी हमारी श्री जी पा रही हैं पीले चावल, उसके बाद हमारी श्री जी पाएंगी राजमा चावल। हाँ, आज मुझे ना एक डाउट क्लियर करना है। कैसा डाउट? मैंने जो मठाकी मिर्ची का वीडियो अपलोड किया था ना, उसके ऊपर सब लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, मैम आपने इसमें तेल नहीं डाला, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं आपने किया। देखा होगा मम्मी की जो फेसबुक पे मठाई मिर्ची डाली है, उस पर कितने सारे कमेंट आए हुए हैं कि मतलब लोगों को पता ही नहीं पड़ रहा कि मठाई की मिर्च, मतलब लोग समझ रहे हैं कि अचार जो अपना बनता नॉर्मली आम का अचार, वैसा लोग समझ रहे हैं कि वो मतलब तेल से डलता है। तेल वेल सब। लेकिन देखो, अपन इस साइड में रहते हैं ना, जो गांव की बैकवर्ड एरिया में रहते हैं ना, वो लोग जानते हैं कि मठाई की मिर्ची क्या होती है। शर्त ये है कि अन्न का हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना कभी नहीं सड़ती। और मेरे घर तो इतनी सारी मिर्ची डली, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। चलो आज आपको मम्मी के सारे अचार की बरनी रिवील करते हैं। देखो, उससे पहले भी तो है, ये कौन सा है? ये मसाला मिर्ची आम। ये मसाला मिर्ची आम है। मम्मी ये वाला कौन सा अचार है? ये लाल मिर्ची अचार। लाल मिर्ची और आम का ये मिक्स है। हाँ। मिक्स करके डाला है। इसमें लाल मिर्ची टुकड़ी वाली। हाँ, ये टुकड़ी वाली बिल्कुल बारीक बारीक जो होती है ना, इतनी इतनी सी, ये वो वाली है लाल ये मिर्ची। और बिना गुठली वाला आम। ये बिना गुठली वाला आम का अचार है, मतलब इसके आम के पल्प। हाँ, इसमें वो छिलका और पल्प मिलेगा आपको। ये खत्म हो चुका। हाँ, ये खत्म हो चुका है, तो खाली रखा है, इसमें खाली रखा है, इसमें अब कुछ भरेगा। ये भी कम रह गया है। ये काय का था? करेला ये का ना, नहीं सूखा करेला। हाँ, वही सूखा करेला। हाँ। सूखे करेले का अचार। ये भी टुकड़ी वाली लाल मिर्ची। ये टुकड़ी वाली लाल मिर्च। एक और ये भी आपके ये सामने। नींबू का, जो मैं अक्सर खाता हूँ पराठे के संग नाश्ते में, वो खाली डला डिब्बा। ये खाली हो चुका है और ये भी आधा हो चला। ये आम का अचार है और ये अपनी मिर्ची आपने देख ही ली है। और ये है 5-6 साल पुराना नींबू का अचार।
मीठा। और देखो कैसा, हाँ मीठा नींबू का अचार। और जो इतना काला होता जाता है उतना ही सबसे ज्यादा हेल्दी। इसको तो थोड़ा निकाल देना, आज मैं खाऊंगा खाने के समय। तो गाइस अभी मैं श्री जी को भोग लगाता हूँ राजमा चावल का, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसे है बिल्कुल राजमा चावल, और नींबू का अचार भी संग में दिखाऊंगा। गाइस अभी हमारी राधा रानी ने भोजन पा लिया है, अब हम भोजन पाते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि मम्मी ने किस तरह का पहाड़ी राजमा बनाया है। आप यहाँ तक लेके आ गए? आ जाओ तो अंदर आ जाओ। आओ माँ, आओ माता देवी, आओ माता कलयुग के पुत्र। ये रुद्र का खाना है। श्री जी का ही हो गया पूरा। ऊपर से मैंने राजमा बिल्कुल लोड कर दिया है फुल क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है राजमा चावल के संग। आ जाओ, मैं आपको हर बार इनवाइट करती जल्दी है। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी खाओ। तो गाइस अक्समात बहुत तेज बारिश आ चुकी है और हमारे कपड़े जो मम्मी ने आज धोए थे वो सब यहाँ डाले हैं। तो मम्मी के संग मैं कपड़े उतरवा लूँ, उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि नहीं तो अभी ये फोन गीला हो जाएगा। वो तो बढ़िया रहा, अपन ने देख लिया। मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि मैं देख लेता हूँ, 50-50 चांस लग रहे हैं। गूगल ने बोला कि कोई चांस नहीं है बारिश आने के। और इतने में मम्मी ने बोली पड़ 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 इतने में पड़ किया हम बक्के तक पे आए। पड़ पानी टप 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 टप। मेरी छतरी लग गई है गाइस। मतलब यहाँ सीढ़ी वगैरह होती तो इतनी दिक्कत नहीं आती। अब जब तक हमने कपड़े उठाए सारे अंदर शिफ्ट करे इस वाले कमरे में, और तब तक देखो बारिश भी गई, सूरज दादा भी निकल आए। क्या ही मौसम है ये। चश्मा तो पूरा भीगा दिया। तो वैसे ये रहे सारे कपड़े, इनको लेके चलते हैं नीचे आराम से। इनमें से कोई कपड़े गीले भी हैं अभी। अब आप गूगल की बात पे कैसे भरोसा करोगी? हाँ, मैं सब कपड़ा भिगा देते गूगल। बच गए, लेकिन कुछ गीले भी हैं इनमें अभी। हाँ, वो हल्की सी नमी रहेगी। हाँ कुछ गीले हैं। तो हम तो सोच रहे थे कि आज 50-50 चांस है बारिश आने के। तो मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो गूगल कह रहा बिल्कुल धूप है, आराम से निश्चिंत रहो। होते हैं वो मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे वो दी है। वो आपको आगे के व्लॉग में बताएंगे बहुत बढ़िया दिया है। मैं अभी मत बता, बहुत आगे के व्लॉग में बताएंगे क्या पूरा सीन है। तो गाइस अभी फाइनली जिम हो गई है पूरी, और आज भी देखो जिम बिल्कुल खाली है क्योंकि यार थोड़ा लेट भी हो गया मैं। तो अभी चलते हैं सीधा घर। तो गाइस फिलहाल मैं जिम से तो आ चुका हूँ, और अभी मम्मी ने मुझे काशी की एक बहुत जबरदस्त कॉमेडी वाली चीज बताई है कुछ, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो, और हमारे साथ आज कौन है? काकू। क्या किया था उसने? चेयर खींची। हाँ। मैं बर्तन साफ कर रही थी। हाँ। तो मेरी फ्रिज पे क्या है, कभी कभी बिंदियां पुरानी होती है, मैं उस फ्रिज पे चिपका देती हूँ। फटाफट से उसने बिंदी निकाली और बिंदी लगा के, पर्स पड़ा था मेरा टूटा खराब सा, उसने पर्स लिया, मेरी नई वाली चप्पल पहन ली। हम कहती मम्मी कैसी लग रही हूँ, लिपस्टिक, बिंदी और चूड़ियां, पर्स लटका के बोलती है मैं जा रही हूँ पार्टी में। आंगन में पहुंच गई। आंगन में जाते ही बाबा से, बाबा हटो मैं डांस करके, बाबा मैं पार्टी जा रही हूँ, मैं पार्टी में से आ रही हूँ। फिर आई, पर्स फेंक गई, चप्पल फेंक गई, बोली मम्मी पार्टी खत्म, टाटा बाय, लाइक सब्सक्राइब करना। ऐसे कर गई। अरे मैं होता तो 100% उस मूवमेंट को रिकॉर्ड करता भाई। हाँ ट्राई करेंगे कि वो उससे एक और बार करवाने की कोशिश करेंगे, वो चीज करवा के देखते हैं अभी थोड़ी देर। इसका सी हरकतें देखो बस। ऐसी बिंदी चाहिए? कहाँ जाओ की पार्टी में? मम्मी काशी को बिंदी दे देना। अभी आपने बिंदी कहाँ से निकाली थी? ऊपर से। बिंदी चाहिए? मैं भी चलूंगा। हमें नहीं बुलाया। चलो। अरे वाओ, और ये बिंदी लग गई। सीधा रास्ता। पापा लड़ाई हो गई दोनों में। अरे पार्टी में जा रही है। हाँ पार्टी में जा रही है काशी। आए धीरे बोल, डैडी बात कर रहे हैं। पार्टी वाला डांस दिखाओ। अरे अंदर कौन सी पार्टी है? मेरे पास लेवाल होगा तो ही मैं जाऊंगा। हाँ 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 ये
रुपए देने थे। हाँ हाँ, तो वो अपने वेन्यू के नाम करना। पार्टी गंदी लगी तो गंदी कैसी पार्टी। पार्टी कैसी थी? 1 2 3 4 कैसी पार्टी कैसी थी? नहीं ऐसे गंदी पार्टी थी। हाँ, इतनी पैसे भी है अब जैसा तुम जमीन पे क्यों डाली हो? रोटी रोटी नहीं मिली घर से? चवाली ऐसी बैठी थी। पार्टी में रोटी नहीं मिली। जैसे पीछे का तो गाइस अनफॉर्चुनेटली कल सय्यम हमारे साथ नहीं आ पाया था टंग ट्विस्टर में। आज मैं वादा करता हूँ सय्यम को, कल अपन एक क्रिकेट का ब्लॉग शूट करेंगे जिसमें हम सय्यम जिसमें हम समी के संग खेलेंगे क्रिकेट। ओके समी आई, एक बार हाय कर देना। मेरे सभी भाई बहनों में से सबसे ज्यादा शर्मिला और मतलब सेंसिटिव यही है। दोनों मिलके काकू को मार रहे हैं। तो गाइस आज बहुत बुरी लड़ाई हो चुकी है इन तीनों के बीच में, लेकिन पिस यही रही है। संजू का पोर्शन खाली है वो। ऐसे हमारे स्कूल में एक लड़का था विशेष नागज करके, ठीक है, तो उसको पता नहीं कुछ लड़के थे बदमाश टाइप के, उसको परेशान करते थे, तो ऐसे ग्रुप में खेल लेते थे, तो वो नहीं तो वो एकदम से ऐसे हाथ पे चलाता था। तुम आप मुझे बताओ कि अब श्री जी के लिए हम शयन प्रसाद में क्या बनाए? सूजी का हलवा। सूजी का हलवा, ठीक है। तो गाइस सूजी का हलवा आज मैं बनाऊंगा, तो देखते हैं किस तरह का बनता है सूजी का हलवा। शकरकंदी का हलवा कैसा लगा था? अरे ये कौन भौंक रहा है बदतमीज? सूजी का हलवा मेरा फेवरेट है। हैं? किसी ने पूछा तेरे से? बहुत मजा आता है जब आप खुद भाव से श्री जी के लिए कुछ भी चीज बनाते हो ना, तो मतलब वो चीज मतलब तुम खुद बनाओगे तो तुम जान जाओगे हाँ मतलब रुद्र भाई सही कह रहे हैं। तो एक बार तुम बनाना श्री जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, और फिर अपने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। तो अभी श्री जी के यहाँ से हमने भोग उठा लिया है हलवे का, जिसमें से थोड़ा पापा ने, थोड़ा मम्मी ने और थोड़ा सा कोरू ने भी खा लिया है। तो काकू जरा इसका एक बार बताओ तुम टेस्ट कैसा लगा तुम्हें? बहुत टेस्टी था। मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। कमेंट में आप नए नए चैलेंज देते जाइएगा, वो हम करते रहेंगे। ओके, कमेंट्स में नए नए चैलेंज बताइएगा, वो हम नए नए व्लॉग में करेंगे। और आज के व्लॉग को आराम देते हैं यहीं, मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। क्या खाना है ये? वैसे काशी को ये किसी की ऑरेंज वाली रेसिपी दिख गई है, ये इसको खाना है।